नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 को लेकर आई सबसे बड़ी और ताज़ा अपडेट के बारे में। इस समय गांव-गांव में, गलियों में, चौराहों में बस एक ही चर्चा चल रही है, आखिर पंचायत चुनाव कब होगा या प्रधानी चुनाव कब होगा। प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव कब होगा, और सबसे बड़ा सवाल, हमारे गांव की सीट किस वर्ग में जाएगी। अनुसूचित जनजाति में जाएगी, अनुसूचित जाति में जाएगी, पिछड़ी में जाएगी अर्थात एससी एसटी ओबीसी, या फिर जनरल अर्थात सामान्य में जाएगी। इन्हीं बातों पर जगह जगह चर्चाएं तेजी से हो रही हैं। दोस्तों, सबसे पहले यही खास बात बता रहा हूं कि जो इस समय पूरे चुनाव की स्थिति समझाती है। सरकार ने पंचायत चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। परसीमन और आरक्षण सूची के बाद कभी भी सरकार पंचायत चुनाव का ऐलान कर सकती है। इसलिए गांव की राजनीति अब बहुत तेज व गर्म होने वाली है। जी हाँ, भले ही अभी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन सरकारी स्तर पर तैयारियां पूरी रफ्तार से चल रही है। सच मानिए, चुनाव की शुरुआत वोटिंग से नहीं, चुनाव की असली शुरुआत परसीमन से होती है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि परसीमन आखिर है क्या। सरल भाषा में समझिए, आपके गांव की जो वर्तमान पंचायत सीमा है को बदल सकती है। कई वार्डों की सीमाएं बदली जाएंगी, कुछ नए वार्ड बनाए जाएंगे, कुछ पुराने वार्ड समाप्त किए जाएंगे या ख़त्म भी किए जा सकते हैं। यानी जिस वार्ड में आप वोट देते हैं, ये संभव है इस बार आपका वोट बदल जाए। बहुत से गांवों में आबादी बढ़ चुकी है, कई कम हो गई हैं, कई नए मजरे या घर बस गए हैं। इसी कारण सरकार पूरे पंचायतों का नक्शा दोबारा तैयार कर रही है। इसी प्रक्रिया को परसीमन कहा जाता है। और ध्यान रखिए, जब तक परसीमन पूरा नहीं होगा, चुनाव की तारीख घोषित नहीं हो सकती है। यही वजह है कि अभी तक चुनाव आयोग ने मतदान की डेट घोषित नहीं की है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि चुनाव दूर है। पूरी सच्चाई यह है कि चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब बात करते हैं दूसरे में महत्वपूर्ण चरण की, जो है आरक्षण सूची। परसीमन पूरा होने के बाद सरकार तुरंत आरक्षण सूची जारी करेगी। यही वो दिन होगा जब असली राजनीति शुरू होगी, क्योंकि उसी दिन तय हो जाएगा कि आपके गांव की प्रधान की सीट सामान्य जाएगी या ओबीसी जाएगी या एससी जाएगी या एसटी जाएगी, अर्थात सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात या अनुसूचित जनजाति की जाएगी, या महिला सीट हो जाएगी। आपने देखा होगा कई गांवों में 10 से 15 साल तक एक ही वर्ग की सीट रहती है, अचानक बदल जाती है। यही आरक्षण रोटेशन सिस्टम है। इस बार बहुत बड़ी संख्या में सीटों के बदलने की संभावना है। जिस गांव में इस बार महिला सीट जाएगी, वहां आधे से ज़्यादा संभावित प्रत्याशी अपने आप बाहर हो जाएंगे। जहां एससी सीट जाएगी, वहां नए चेहरे सामने आएंगे। जहां सामान्य सीट आएगी, वहां मुकाबला बहुत कड़ा और रोचक हो जाएगा। इसीलिए गांव में लोग जातीय समीकरण बनाने लगे हैं, परिवारों की बैठक शुरू हो गई है और संभावित उम्मीदवार चुपचाप समर्थक अभियान भी शुरू कर दिए हैं। आते हैं तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर, वो है वोटर लिस्ट। इस समय प्रशासन वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम कर रहा है। जिन लोगों की उम्र 18 साल हो चुकी है, उनका नाम जोड़ा जा रहा है और मृतक व्यक्तियों के नाम हटाए जा रहे हैं और डुप्लीकेट मतदाता का नाम काटा जा रहा है। दोस्तों, ध्यान दीजिए, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप वोट नहीं दे पाएंगे, अर्थात मतदान देने से वंचित हो जाएंगे और चुनाव घोषित होने के बाद
नाम जुड़वाना लगभग बंद हो जाता है। इसीलिए अभी भी आपके पास आखिरी मौका है, अपने गांव की मतदाता सूची जरूर चेक करें। चाहे पंचायत सचिव, बीएलओ, कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना नाम जरूर देख लें। अब सबसे बड़ा सवाल, चुनाव कब होगा? देखिए, पंचायत चुनाव एक प्रक्रिया से गुजरता है। पहले परिसीमन पूरा होगा, उसके बाद आरक्षण सूची जारी की जाएगी, फिर आचार संहिता लागू होगी और उसके बाद मतदान कराया जाएगा। मौजूदा तैयारियों को देखते हुए संभावना यही बन रही है कि अप्रैल व मई 2026 के आसपास चुनाव कराए जा सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है और इसी वजह से गांव का माहौल बदलना शुरू हो चुका है। पुराने प्रधान सक्रिय हो गए हैं, कई उम्मीदवार गांव में दिखने लगे हैं। सामाजिक कार्यक्रमों में ज़्यादा भी भीड़ भाड़ हो गई है, बढ़ गई है। लोग चायों की दुकान चौराहों पर राजनीति की चर्चा कर रहे हैं। और आप सभी लोगों ने जरूर देखा होगा, अचानक गांव में कुछ लोग नमस्ते करने लगे हैं, हाल चाल पूछने लगे हैं, रिश्तेदारी निभाने लगे हैं। यही पंचायत चुनाव का शुरुआती संकेत है। याद रखिए, पंचायत चुनाव लोकसभा विधानसभा चुनाव से अलग होता है। इसमें हर वोटर की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। कई बार लोग 5 वोट, 10 वोट, 20 वोट से हार जीत होती है और प्रधान बन जाते हैं। इस बार मुकाबला बहुत रोचक होने वाला है। एक और ज़रूरी बात, आरक्षण सूची होने के बाद बहुत तेज़ी से राजनीतिक गतिविधियां बढ़ जाएंगी। उसी दिन से गाँव में पोस्टर, बैनर जगह जगह दीवारों पर लगाए जाएंगे। बैठकों और रणनीति का दौरा शुरू हो जाएगा। इसीलिए अगर आप भी चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। गांव में लोगों से संपर्क बनाइए, मतदाता सूची चेक कराइए और अपनी टीम बनाइए। कुछ मिलाकर यही खबर है दोस्तों, सरकार ने पंचायत चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। परिसीमन व आरक्षण सूची के बाद कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है और अब गांव की राजनीति अब गर्म होने वाली है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्या आपके गांव में चुनावी माहौल शुरू हो गया है? इस बार आपके गांव में प्रधान कौन बन सकता है? वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि पंचायत चुनाव से जुड़ी हर छोटी से बड़ी खबर सोसाइटी फास्ट न्यूज़ पर ही आपको मिलेगी।